भारत विविधताओं का देश है, परंतु यही विविधता कई बार सामाजिक विषमता और असमानता का रूप ले लेती है। यह सामाजिक विषमता भारत के आर्थिक विकास की राह में एक बड़ी बाधा बन चुकी है। यह विषमताएं न केवल जातीय, धार्मिक और भाषाई आधार पर समाज को विभाजित करती है, बल्कि लोकतांत्रिक शासन और विकास प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। भारतीय समाज में असमानता की जड़ें स्वतंत्रता पूर्व काल से ही गहराई में समाई हुई है। जाति व्यवस्था, धार्मिक भेदभाव और भाषा आधारित वर्गीकरण ने समाज को कई हिस्सों में बांट दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह अपेक्षा की गई थी कि लोकतंत्र के माध्यम से इन भेदभावों को समाप्त कर एक समता मूलक समाज की स्थापना होगी, परंतु यह लक्ष्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। जातिगत संघर्ष आज भारतीय समाज में एक आम बात बन चुकी है। राजनीतिक दल अक्सर अपने हितों के लिए जातीय समीकरणों का सहारा लेते हैं। वोट बैंक की राजनीति ने जातियों को अलग अलग खांचों में बांटकर उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। इससे समाज में घृणा और हिंसा की भावना बढ़ती है। नक्सलवाद और जाति आधारित आंदोलनों का एक बड़ा कारण यही सामाजिक अन्याय और असमानता है। धर्म के आधार पर समाज में पैदा हुआ विभाजन भी भारत की एक ज्वलंत समस्या है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष, मंदिर मस्जिद विवाद और धार्मिक कट्टरता समाज को बांटने का कार्य कर रही है। इससे सामाजिक सौहार्द पर बुरा असर पड़ता है और साथ ही साथ देश के विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। भारत में भाषाई विविधता एक सांस्कृतिक धरोहर है, परंतु जब इसका उपयोग राजनीतिक स्वार्थ में किया जाता है तो यह विवाद का रूप ले लेता है। दक्षिण भारत में हिंदी थोपने के विरोध में आंदोलन हुए, जो आज भी सामाजिक असंतोष का कारण बनते हैं। भाषाई विवाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करते हैं। समान नागरिक संहिता का मुद्दा लंबे समय से विवादों में है। बहुसंख्यक वर्ग इसे आवश्यक सुधार के रूप में देखता है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय इसे अपनी अस्मिता और पहचान पर खतरे के रूप में। यह संवेदनशील मुद्दा सामाजिक समरसता और विकास के रास्ते में बड़ी बाधा है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बंटा समाज एकजुट होकर विकास नहीं कर सकता। जब समाज आपसी संघर्षों में उलझा होता है तो सरकार की योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती। पंचवर्षीय योजनाएं और आर्थिक नीतियां तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज समरस और समावेशी न हो। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता को मूल मूल्य के रूप में रखा गया है। संविधान की मंशा थी कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर वंचित न रहे, परंतु व्यवहार में यह आदर्श अभी तक पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। पंचवर्षीय योजनाएं समाज के पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुधार किया गया। लेकिन जब समाज ही विभाजित हो तो इन योजनाओं का लाभ समान रूप से नहीं पहुंच पाता। सभी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर समाज एकजुट होकर काम करे। हमें जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर एक भारतीय होने की भावना को अपनाना होगा। यदि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र को प्राथमिकता देगा तो सामाजिक विषमता स्वतः ही कम होगी। विकास की प्रक्रिया में समाज के सबसे वंचित वर्ग को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक विकास अधूरा है। इसके लिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो हर वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। साथ ही सामाजिक संगठनों और नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। भारतीय समाज की सामाजिक विषमताएं केवल एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि एक आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय समस्या भी है। जब तक जाति, धर्म, भाषा के आधार पर समाज विभाजित रहेगा, तब तक विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
भारत को एक समावेशी, न्यायपूर्ण और समरस समाज बनाने के लिए सभी नागरिकों को मिलकर प्रयास करना होगा। राष्ट्रवाद की भावना, संवेदनशील नेतृत्व और समतामूलक नीति ही इस दिशा में सफलता दिला सकती है।